नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी इन दिनों मानसिक संतुलन खोती जा रही है। उनकी समस्या इतनी बढ़ रही है कि अब पार्टी के नेता भी उनसे सवाल करने लगे हैं। क्या इस बार आप सरकार बचा पाओगी? क्या इस बार आपके कोई पैतरे चलेंगे? क्योंकि इस बीच पश्चिम बंगाल में ट्रिपल एक्शन चल रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग, दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी, और तीसरी तरफ अमित शाह का एक्शन इमिग्रेशन ब्यूरो के माध्यम से। ये तीनों एक्शन ट्रिपल एक्शन ऐसे चला है जिसके कारण अभी तो ममता बनर्जी का अकाउंट सीज हो रहा है। वो केंद्र से पैसे मांग रही है और पार्टी के पैसे पकड़े जा रहे हैं। केंद्र से वो बार बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रही है कि नहीं नहीं, अब तो मनरेगा का पैसा रिलीज करो। 4,000 करोड़ से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का पैसा हमने तो खर्च कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। 1 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास पश्चिम बंगाल का बकाया है। वो गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने रोना गाना शुरू कर दिया कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ गई है, हम लोगों को पैसा दे नहीं पा रहे। मनरेगा के जो श्रमिक हैं वो इंतजार कर रहे हैं, काम ही नहीं दे पा रहे क्योंकि केंद्र सरकार ने फंड ब्लॉक करके रखा है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, ये देखिए लिस्ट, एक दो नहीं, ये पूरे लिस्ट है कि किस जिले में कितने लोग ऐसे थे जिसने अपने आधार कार्ड के माध्यम से अकाउंट से लिंक करवाया, मनरेगा श्रमिक बने, उसके अकाउंट में पैसे गए और जांच में पता चला ये तो टीएमसी का वर्कर है जिसके मकान 2 फ्लोर का है, घर इतना बड़ा है और इसने वो घर के साथ साथ ये मनरेगा श्रमिक भी है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसने 1,80,000 रुपए भी लिए हैं। लेकिन उस गांव में सबसे बेहतरीन घरों में से एक इसका है। सुंदरबन के क्षेत्र से लेकर हावड़ा तक, दुर्गापुर, मुर्शिदाबाद, ये हर जगह पर इन लोगों की स्थिति यही है कि 1-2 जिले नहीं, हर जिले में जब हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उसकी लिस्ट मंगवाई और केंद्रीय टीम ने जांच की तो हर जगह ये टीएमसी के लोगों को पैसा बांटा जाता है, काम होता नहीं है और कहा जाता है ये कच्चे काम थे जो पानी में बह गया, बारिश में खत्म हो गया और उसी के आसपास ये लोग मनरेगा का काम जोर शोर से करवाते हैं। इसलिए पैसा तो देंगे लेकिन कंडीशन रखा जाएगा, शर्त है ये, और ये शर्त के आधार पर ही पैसा रिलीज किया जाएगा कि इसके लिए ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक एक एक मनरेगा श्रमिक जिसका रजिस्ट्रेशन होता है पंचायत के स्तर पर, उनका पूरा डिटेल सौंपा जाए और बताया जाए इनका बैकग्राउंड क्या है, उसकी प्रॉपर्टी डिटेल भी होनी चाहिए कि ये श्रमिक हैं या फिर जमींदार हैं। ये सारी जानकारी देंगे तभी हम पैसा देंगे। वो भी अकाउंट ब्लॉक हुआ पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई, जो इन लोगों ने समझा था कि अभी चुनाव से पहले जितने लोग पश्चिम बंगाल में लूटपाट मचा रहे हैं उन सब के से पैसे लेंगे, चुनाव का खर्च कहां से आएगा? क्योंकि इन दिनों तो केंद्र सरकार ने जो सर्विलांस लगाया है और भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल में एक्टिव हुई है, शुभेंदु अधिकारी हर जगह से रिपोर्ट मंगवाते हैं और उसके बाद सीधे गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत होती है सीधे हाई कोर्ट में यानी कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। ये जो पैसे का बंदरबाट कर रहे थे उन सारे डिपार्टमेंट पर सर्विलांस लगा दिया गया है, तो ऐसे में पैसे आएंगे कहां से? तो उन लोगों को एक्टिवेट करो जो कि पहले से लूटपाट कर रहे थे और उनसे जो पैसे लिए जा रहे थे अब ईडी उनके पीछे लग गई है। अभी 24 ठिकानों पे छापेमारी ईडी की हुई और ये दुर्गापुर, हावड़ा, कोलकाता, इन क्षेत्रों में, पुरुलिया, ये जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में ये कोयले का कारोबार कर रहा था। अवैध तरीके से माइनिंग हो रही थी, उसके साथ अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन उसका हो रहा था और उसका स्टोरेज भी गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा था। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक
ये अलग अलग बॉर्डर की अलग अलग कहानी पश्चिम बंगाल में चलती है। बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ और नए कारनामे करतूत होते हैं तो फिर झारखंड के बॉर्डर पर कुछ और होते हैं। इसलिए तो झारखंड का मंत्री भागकर ये 50 लाख कैश लेकर पश्चिम बंगाल गया था और वहां ममता बनर्जी की पुलिस उसको प्रोटेक्शन दे रही थी। ये स्थितियां हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये दोनों जगह पर ये सरकार किसकी? लुटेरा गैंग की। तो इन दोनों जगह पर लुटेरा गैंग की सरकार है, आपस में तालमेल है और इसी के कारण अब केंद्र सरकार को इन दोनों जगह पर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और इसीलिए उठाई जा रही है कि नहीं, ये चोरी चकारी ऐसे नहीं चलने देंगे। इसलिए जो छापेमारी हुई ईडी की, उसमें पश्चिम बंगाल में भी ये टीएमसी का, ममता बनर्जी का अकाउंट सीज हो रहा है। ये पैसे जो मिल रहे हैं वो सब पार्टी फंड में जाने वाले थे अवैध कारोबारियों से। इसलिए ईडी का एक एक्शन अलग चल रहा है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग जो कि बार बार ममता बनर्जी के उस पश्चिम बंगाल में अपनी टीम भेज रही है, मीटिंग हो रही है। अब मीटिंग में यह पता चल रहा है कि ममता बनर्जी क्या चाहती है, क्या कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये जो 15-16 दिनों के अंदर एसआईआर में कम से कम मुस्लिम इलाकों में ही 75 लाख से ज्यादा वोट गायब हुए हैं, जो मौलाना उड़ गए हैं और उससे भी ज्यादा जिनका नाम इंक्लूड करवाने वाले थे वो सारे के सारे इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ पश्चिम बंगाल छोड़कर दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहा है और कुछ तो बांग्लादेश का बॉर्डर पार कर रहा है। हकीमपुर बॉर्डर पोस्ट, वहां से खबर आई कि देखिए इस बॉर्डर पोस्ट पर जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां पर लाइन लगी हुई है। बांग्लादेशी सब पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहा है, महिला पुरुष, ये जंगल में, नदी के रास्ते, रोड के रास्ते, और बीएसएफ वाले वहां खड़े हैं, देख रहे हैं कार्ड है, तुम्हारे पास कोई पहचान है? नहीं है, यानी कि तुम बांग्लादेशी हो तो ठीक है, तुम चले जाओ, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। क्योंकि इन लोगों को डर तो सता रहा है कि ये एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है एसआईआर, जिसके कारण हम आगे कुछ समय तक जेल में और उसके बाद बांग्लादेश के जेल में रहेंगे। क्योंकि यहां से जब अवैध तरीके से यहां काम कर रहे हो, यहां रह रहे हो, उसके बाद बांग्लादेश शिफ्ट किया जाएगा। बांग्लादेश की सरकार भी सामान्य तरीके से इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, वो भी इसके ऊपर मुकदमा ही चलाएगा। डर बहुत ज्यादा है। इसलिए हकीमपुर बॉर्डर पोस्ट से जो खबर आई उसमें हजारों की संख्या में ये सारे लोग वहां पर खड़े थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि अब तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बनाने के साधन भी खत्म हो गए, अब करेंगे क्या। इसीलिए वो लोग उधर जा रहा है और चुनाव आयोग के सामने ममता बनर्जी गिड़गिड़ाने पहुंची। उन्होंने सीधे तौर पर एक लेटर लिखा कि नहीं, यहां पर इतना कम समय में ये जो बीएलओ के ऊपर दबाव है, लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पा रहे हैं, ये सही नहीं है। ज्ञानेश कुमार को यह सोचना चाहिए कि इसका समय सीमा बढ़ा दें और अभी एसआईआर की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोक दें, क्योंकि इससे बड़ी समस्या हो रही है। बीएलओ के ऊपर दबाव बन रहा है और वो दबाव उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और वो डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, वो भी आत्महत्या कर रहे हैं। 28 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं। लेकिन फिर भी ये एसआईआर की प्रक्रिया रोकने के पक्ष में चुनाव आयोग नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने एक काउंटर लेटर लिखा, एक और चिट्ठी लिखी ममता बनर्जी को एक्सपोज करने के लिए। उसमें चुनाव आयोग के पास पूरा डिटेल दिया कि मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, मालदा में क्या हो रहा है, दिनाजपुर में क्या हो रहा है, 24 परगना में क्या हो रहा है। इन सारे जगहों पर कैसे टीएमसी के लोग बीएलओ को बंद करके उन्हें डॉक्यूमेंट्स थमा रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं नहीं, इन सारे लोगों का नाम ऐड करना ही करना है, तो आप सिक्योरिटी की व्यवस्था कीजिए। बीएलओ ओवरलोड, वर्क ओवरलोड के कारण परेशान नहीं है, बल्कि टीएमसी के गुंडागर्दी के कारण परेशान है। इसलिए आप लोग सिक्योरिटी की व्यवस्था कीजिए, इनको सुरक्षा दीजिए और भविष्य में सुरक्षा का आश्वासन दीजिए कि आगे भी आपके साथ अच्छा होगा। क्योंकि अभी स्थितियां बदल चुकी है। ममता बनर्जी को लगने लगा है कि अब सत्ता उनके हाथों से फिसल जाएगी, तो लोगों का मन भी बदलने लगा। ये जो पोस्ट पोल
वायलेंस हुआ करता था पश्चिम बंगाल में, ये ममता बनर्जी की सरकार रिटेन होने के कारण। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी की सरकार जाएगी तो उसके बाद ये टीएमसी के गुंडे फिर से सड़कों पर उतर जाएंगे, इनकी औकात नहीं है। उसी तरीके से जैसे आज पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट शांत हो गया, टीएमसी की सरकार बनते ही ये सब टीएमसी में चले गए, ये कम्युनिस्ट गुंडे जो थे वामपंथी, ये सारे अब सड़कों पर नहीं दिखते, ये हंगामा नहीं करते, ये बम नहीं फोड़ते, जबकि स्पेशलिटी तो इन्हीं लोगों के पास थी बम बनाने, बम फोड़ने की। अब वो सारे के सारे टीएमसी के शरण में चले गए, पार्टी में शामिल हो गए, क्लब का क्लब इसके साथ चला गया और कम्युनिस्ट पार्टियों के हाथों में कुछ नहीं रहा। उसी तरीके से सरकार बदलने की जो सुगबुगाहट होती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का लोगों का नेचर और विश्वास, लॉयल्टी भी बदलनी शुरू हो जाती है। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में चल रहा है और इसलिए तीसरे अटैक की तैयारी, यानी कि एक्शन जो चल रहा है ट्रिपल एक्शन में, तीसरा एक्शन अमित शाह का है, जिन्होंने इमिग्रेशन ब्यूरो को पश्चिम बंगाल में बिठा दिया है कि ये पूरे देश में घुसपैठियों के खिलाफ इमिग्रेशन ब्यूरो तैयारी कर रही है, अलग अलग जगहों पे छापेमारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी टीम जो काम कर रही है वो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अभी ये लगता है कि पश्चिम बंगाल और दूसरे तरफ असम, लेकिन असम में तो सीधे हेमंत बिस्वा शर्मा फरमान जारी करते हैं, 2 दिन के अंदर भागो, नहीं तो तीसरे दिन के अंदर डिटेंशन कैंप में। अभी भी उन्होंने कहा कि जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी घुसपैठिए हैं, अभी 5 दिन के अंदर जाओ और नहीं तो छठे दिन से जो कार्रवाई होगी उसके बाद वापस जाने के लायक भी रहोगे कि नहीं, इसकी गारंटी हमें नहीं है, ये हम नहीं दे सकते गारंटी। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो सरकार ममता की, और वहां पर तो ये केंद्र की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो घुसपैठियों को भगाएगी नहीं, उसका वोटर लिस्ट में नाम डलवाएगी, उसको अपना वोटर बनाएगी, उसको राशन देगी, उसको जमीन, और फिर एक नई कॉन्स्पिरेसी जो चल रही थी, ये बांग्लादेशी आया और यहां पर किसी से शादी कर लिया, और शादी के बाद ये यहां का सिटीजन तो नहीं बन सकता, लेकिन इसने शादी के बाद उसका दामाद बनने के बदले उसका बेटा बन गया। मतलब अपने ससुर का नाम उसने वोटर लिस्ट में अपने पिता के तौर पर लगाया, फादर इन लॉ नहीं, फादर, और उसके बाद उसका बेटा बनके वहां का वोटर बन गया। ये सारी कॉन्स्पिरेसी जो पश्चिम बंगाल में चल रही है, एक एक करके टूट रही है। और इमिग्रेशन ब्यूरो भी अपनी पूरी टीम के साथ पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में कैंप करके बैठी है, एक एक घर की तलाशी। ये बीएलओ रिपोर्ट दे रहे हैं कि देखिए हम जा रहे हैं और वहां पर ताला लटका हुआ है, लोग भाग गए हैं, अब इसका क्या उपाय है? तो चुनाव आयोग ने कहा अब्सेंट वोटर, जहां पर ताला लटका हुआ है 3 अटेम्प्ट करो और उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट के बाद उसको अब्सेंट वोटर, अब वो वोट नहीं दे सकता इस चुनाव में, इसलिए उसका नाम भी अब्सेंट वोटर में डालो, और कोई उपाय है नहीं। इसलिए ईसी, ईडी और तीसरे तरफ अमित शाह, ये तीनों के ट्रिपल एक्शन से ममता बनर्जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है, और इसलिए वो इस बीच 6 दिसंबर को अपने अल्पसंख्यक मोर्चा मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में तैयार कर रही है कि 6 दिसंबर को इस बार सबसे बड़ी रैली पश्चिम बंगाल में हो, और ये रैली प्रदर्शन में तब्दील करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। तो दिखाओ, ताकत दिखाओ, उसके बाद तुम्हारी ताकत और दूसरे की ताकत के बीच टकराव होगा, फिर देखा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में आगे राजनीतिक ट्विस्ट कैसा होता है। इसलिए स्थितियां गड़बड़ हो गई है, उन्होंने मानसिक संतुलन खो दिया है, जिसके कारण अब उनको लगता है कि दंगा फसाद हंगामा करवाकर ही हम किसी तरीके से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा करके बैठे रह सकते हैं। लेकिन इनके ये पैतरे भी, ये जो अंतिम ब्रह्मास्त्र चलने की कोशिश कर रही है, वो भी फेल होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।